नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज़ नेटवर्क। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने न सिर्फ दिल्ली लेकिन महाराष्ट्र के विधान परिषद में भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा, हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं सब अहिंसा की बात करते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वहीं दूसरी ओर जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा नफ़रत की बात करते हैं, 24 घंटा हिंसा की बात करते हैं। बस इसी बयान के बाद पूरे सदन में शोरगुल शुरू हो गया। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी को हिंदू विरोधी दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने करारा जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को हिंसक कह रहे हैं, ना कि हिंदू समाज को। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब महाराष्ट्र विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहते थे, जिस पर नेता विपक्ष अंबादास दानवे, जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता है, उन्होंने सवाल किया कि जो मामला संसद में हुआ है उसे महाराष्ट्र विधान परिषद में लाने की क्या ज़रूरत है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रसाद लाड और दानवे के बीच बहस हो गई। बहस ने जल्द गर्मागर्मी का रूप ले लिया, जिसके बाद अंबादास दानवे ने असंसदीय शब्द का उपयोग किया।
जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दानवे का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमने इस मामले पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के नेता अमोल मिटकरी से बात की। दोनों उस समय पर विधान परिषद में मौजूद थे। देखिए, इसमें प्रसाद लाड राहुल गांधी इनका निषेध के बारे में बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा में हिंदुओं के बारे में ऑब्जेक्शनेबल बातें की तो उसका निषेध होना चाहिए। इस पर अंबादास दानवे पहले थोड़ा शांत बात करे, फिर उत्तेजित हो गए और प्रसाद लाड और वो फिर सामने सामने हो गए। दोनों को चेयर को एड्रेस करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ और सामने सामने हुआ। फिर अंबादास दानवे जो विरोधी पक्ष नेता है, संविधानिक पद पर है, उन्होंने इस प्रकार की एक गाली गलौज की जो यहाँ पर मैं नहीं बोल सकती। तो ये बिल्कुल ही असंसदीय शब्द है। ये वरिष्ठों का सभागृह है, ज्येष्ठों का है, विद्वानों का है। यहाँ पर गली मोहल्ले की भाषा इस प्रकार से यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। एक विरोधी पक्ष नेता यानी कि संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है, उस लेवल पे बैठे हुए व्यक्ति अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सदन की गरिमा क्या नीचे नहीं जाती? बिल्कुल, ये सदन की गरिमा महाराष्ट्र के विधान परिषद के इतिहास में इस प्रकार की गाली गलौच मैंने कभी नहीं सुनी। मेरे से भी बहुत बड़े सीनियर लोग हैं जो यहाँ 20-25 साल है, मगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग कभी सभागृह में हुआ है ये किसी ने नहीं देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने किसी प्रकार का रिग्रेट एक्सप्रेस नहीं किया है, किसी प्रकार का रिग्रेट उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे रिग्रेट, खेद नहीं एक्सप्रेस किया उन्होंने। देखिए, अब ये हर एक की मानसिकता है, ये अपनी अपनी मानसिकता है। कोई अगर होता तो बोल देता कि भाई मेरी गलती हो गई, इतने से बात ख़त्म भी हो जाती थी, मगर उनको शायद बात आगे बढ़ानी होगी। देखिए, राहुल गांधी जी के द्वारा एक कुछ हिंदुत्व के बारे में एक भाष्य हुआ और उसको लेके महाराष्ट्र के वरिष्ठ सदन में बड़ा हंगामा हुआ और विपक्ष नेता जो है अंबादास दानवे जी ने खाली ये सवाल पूछा था कि इस सभागृह में ये पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर फिर सत्ताधारियों ने बवाल खड़ा किया। एक ने उंगली दिखाई, उसका जवाब उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और जो किसानों के बारे में, आज किसान दिन है, आज महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव जी नाईक, इनका जन्मदिन है जिसे हम कृषि दिन कहते हैं। उस दिन किसानों के मसले वरिष्ठ सभागृह में न लाने जाना, मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे महाराष्ट्र का हो नहीं सकता। लेकिन विधान परिषद के विपक्ष के नेता की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसा एक असंसदीय शब्द मतलब सदन की गरिमा को नहीं गिराता है क्या? नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि विपक्ष के यानी विरोधी पक्ष नेता जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी गरिमा है, पोस्ट है उनकी, उनके द्वारा इस तरीके का शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों पहले उसी सभागृह के सांसद जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी अपने घर में एक छोटा डॉगी लाने के बाद उसका नाम शंभू रखा, तो ये भी हिंदू धर्म का अपमान ही था ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम आ भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं बनती। तो दोनों टाइप से चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके का बवाल आज पूरे सभागृह में खड़ा हुआ उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना भारतीय साहब ने पिछली 2-4 महीनों पहले जो किया उसका भी समर्थन नहीं हो सकता, और विरोधी पक्ष नेता ने जो आज बयान किया उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या लोकसभा का मुद्दा विधान परिषद में लाने की ज़रूरत थी क्या? कोई ज़रूरत नहीं थी। दानवे ने अपने बयान पर खेद व्यक्त करने से इनकार कर दिया है। इस खबर में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.